तो बाबू अगला चैप्टर है हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स का नाम सुने होंगे, आज की डेट में तो बहुत सुने होंगे, क्योंकि बच्चा जब पैदा हो रहा है तब ये कह रहा है पढ़े लिखेंगे नहीं, हम तो पैसा लगाएंगे कहाँ, शेयर मार्केट में। नाम से पता चल रहा है शेयर। शेयर का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की शेयरिंग करना, आपस में बांटना। सही है। जैसे मान लो मेरे पास एक मकान थे और मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो दो काम कर सकता हूं मैं। या तो मैं मकान को बेच दूं कंप्लीटली, पूरी तरीके से मैं मकान को बेच दूं, या दूसरा क्या तरीका है कि किसी को मैं रेंट पे बुला लूं, रेंट से भी मुझे पैसा मिलता रहेगा, बेच दूंगा तो ही पैसा मिलेगा। बट एक चीज है कि अगर मैं बेच दिया, सपोज करो मैंने पूरा का पूरा घर ही बेच दिया, तो मुझे एक बार में वो अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसमें एक कमरा किसी को किराए पर दे देता हूँ तो क्या मिलेगा, मेरा एक परमानेंट फिक्स्ड मंथली एक तरह का सैलरी हो जाएगी मेरे पास, कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जब भी उनको पैसों वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंपनी चला रहे हैं बहुत, पैसे की रिक्वायरमेंट तो है। जैसे मान लो तुम्हें, तुम्हारे अगर कोई दुकान है तो पैसा चाहिए होगा, तुम्हें सामान लेकर के आना है, बेचना है, ठीक है ना, इन एंड आउट फ्लो होना चाहिए सामान का, तो हमें कैश चाहिए होगा। तो उसी तरीके से कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी बड़ी सी कंपनी का छोटा 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 हिस्सा करते हैं, जिसको शेयर बोला जाता है, और उसमें क्या करते हैं, हमें कहते हैं कॉमन पीपल को, आओ शेयर खरीदो, मतलब तुम हमारे कंपनी में हिस्सेदारी कर लो। हिस्सेदारी करने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी तुम्हारी भी एक तरीके से। अगर तुमने एक शेयर खरीदा और मान लो उसकी वैल्यू है 1% है टोटल कैपिटल की, टोटल कैपिटल की 1% है, तो तुम कंपनी के 1% के मालिक हो, तुम भी 1% के मालिक हो गए। सही है। इससे क्या होगा कि जो ओनर था कंपनी का, वो कंपनी बेचा नहीं, लेकिन उसके बाद पैसे आ गए, हमारी बात ना, किराए पे एक तरीके से चढ़ा दिया, कंपनी को किराए पे दिया हुआ है कुछ कुछ हिस्सा, पूरा कंपनी नहीं दिया है, कुछ कुछ हिस्सा, पूरा घर नहीं दिया मैंने किराए पे, एक कमरा दिया है, सिर्फ एक रूम दिया है, उसी एक रूम को हम लोग शेयर बोलते हैं। बात समझ आती है। सही है। अब मान लो मुझे किसी को कमरे किराए पर देना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बोर्ड पे लिख दूंगा रूम किराए के लिए खाली है और इसे लेकर के बाजार में खड़ा रहूंगा, ऐसा तो है नहीं। तख्ती पर लिख करके ऐसा तो है नहीं मैं खड़ा रहूंगा ना बाजार में, अब कोई आता जाता रूम चाहिए, आइए आइए, रूम चाहिए, आइए आइए, दरवाजा रूम बढ़िया वाला है, आइए, ऐसे तो करूंगा नहीं मैं क्या करूंगा, एक ब्रोकर हायर करूंगा जो इस काम में एक्सपर्ट होगा। सही। जैसे आजकल बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, 99acres.com, housing.com, ये सब जो है, ये सब क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि रूम वगैरह या फ्लैट वगैरह या घर वगैरह ये लोग सेल और बाई करते रहते हैं। ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, मेरी एक कंपनी थी, सपोज करो ये बड़ी सी मेरी एक कंपनी है, इसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा, मैंने कहा बेचूंगा मैं इसको, बेचूंगा नहीं मतलब रेंट शेयरिंग करूंगा मैं इसकी, शेयर देखो यहाँ पाई नहीं लिखा है, शेयर लिखा है, शेयर करने का मतलब क्या है, आपस में बांटना, मैं हम लोग बांटेंगे इसको, ठीक, दोनों लोग मालिक रहेंगे। तो मैं एक काम करूंगा, एक ब्रोकर को लेकर आऊंगा, मैंने एक ब्रोकर को लाया जो इसमें एक्सपर्ट है, जो बेच देगा इसको। मैंने कहा ब्रोकर से, बाबू 100 रुपए का शेयर है ये, 100 रुपए कमरे का है, ठीक है, बेचवा दो इसको। मैंने जो अमाउंट कंपनी ने जो अमाउंट ब्रोकर को बोला, उसको हम बोलते हैं मार्केट, मार्केट प्राइस है ना, कि मार्केट वैल्यू होता है, क्या है, मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, अलग अलग नाम है उसके, पढ़ा जाएगा अभी नामों के बारे में, अभी बस समझो। ये मार्केट में उतारा गया था इसको, ठीक है, नहीं ये नहीं था, नॉमिनल वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू अलग होता है, नॉमिनल वैल्यू होता है, ये नाम में थोड़ा सा है, ये नॉमिनल वैल्यू होता है, मतलब इतने पे नॉमिनेट किया गया इसको, इतना रेट देकर कंपनी ने बोला बाबू 100 रुपए का है, जरा भिजवा दो तो। अब ब्रोकर फायदा चाहता है, फायदा चाहता है ना, वो क्या करेगा, आगे जाएगा बोलेगा 150 का है, 150 का रूम है, और तुमको थोड़ी पता है, तुमको थोड़ी मालिक से मिलने देगा, जो बेच रहा है उसकी बात है ना ये तो ब्रोकर जितना अमाउंट बताता है कस्टमर को, या हम जब शेयर खरीदने जाते हैं किसी न किसी ऐप से खरीदते हैं हम लोग शेयर, उस शेयर का जो प्राइस प्रेजेंट में जो प्राइस रहा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे सर, मार्केट वैल्यू बोलता है। अब देखो क्या हो सकता है, कि हो सकता है एक बढ़िया बकरा फंस गया,
तो ब्रोकर क्या करेगा, 150 में बेच देगा। सही है। अगर कोई बहुत बढ़िया कस्टमर मिल गया जो इस सब में रहता है, वो रेंट पे उठाता रहता है हमेशा, उसको पता होगा अरे भाई 100 रुपए का लायक है ये 100 रुपया दूंगा मैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि जो शेयर खरीदा गया, जो कस्टमर ने खरीदा, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं सर। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाए, जितने का शेयर था उतने का ही खरीदा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी सर, रेट बढ़ा करके बताया गया तो भी खरीद लिया। अब हो सकता है कोई एकदम ढीठ आ गया हो, बार बार ऐसे पॉकेट दिखा दो, पैसा नहीं मेरे पास, लो ना, पैसा ही नहीं मेरे पास, लो कहाँ पैसा है, 80 रुपया है, बोलो दोगे तो दो नहीं तो जा रहा है, 80 रुपया है दोगे तो दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ मैं। ऐसे भी कस्टमर होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं। अब दुकानदार क्या कहेगा, माथा मारेगा अपना, अबे चल यार निकले जाने दो, एक लॉस सह लेंगे कोई बात नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है सर कि जो सामान बेचा गया, शेयर बेचा गया, वो लेस देन नॉमिनल वैल्यू हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तीनों केसेस पॉसिबल है। जो निर्धारित की गई वैल्यू थी, कंपनी द्वारा जो निर्धारित की गई वैल्यू थी, जो फिक्स की गई वैल्यू थी, उस पर बिका, तो क्या बोलेंगे उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस एट पर बोलते हैं हम उसको। तुम्हारी बुक में लिखा गया होगा एट पार बोलते हैं ना, कहा गया, हाँ एट पर, एट पार, एट पर जो भी होगा, अंग्रेजी तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। एट पार इसका मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ, जितने का था उतने में बिका है ये। आती बात। मार्केट वैल्यू ज्यादा, शेयर था तुम्हारा, शेयर था 100 रुपए का, तुमने खरीदा 120 रुपए में, कंपनी को तो फायदा हुआ, नुकसान किसको हुआ, हमें नुकसान हुआ है, हमें लॉस हो रहा है। तो जब भी एबव ये नॉमिनल वैल्यू बेचा जाए, इसको बोलते हैं हम लोग एबव पार। क्या बोलेंगे, एबव पार, ठीक है, लिखा गया होगा एबव पार। और इसी को प्रीमियम भी बोला जाता है, ठीक है ना, देखो लिखा गया ना प्रीमियम, एबव पार या प्रीमियम, एबव पार या इसी को बोला जाता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब कंपनी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे बाबू, कंपनी के रिस्पेक्ट में सोचा जाएगा, कंपनी को प्रीमियम फायदा हो गया, कंपनी के रिस्पेक्ट में सोचा जाएगा, यहाँ कस्टमर की कोई बात नहीं है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड, मतलब हम कंपनी है, हम अपना शेयर बेच रहे हैं, हम अपना एक रूम बेच रहे हैं, तो मैं एज अ कंपनी सोचूंगा। इस पूरे एक्सरसाइज में हम हैं कंपनी, मैं अपने अकॉर्डिंग सोचूंगा। पिछले में क्या था, पिछले में आरडी था, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, आरडी खुलवाया था, जिसने भी खुलवाया उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच देते हैं। यहाँ कंपनी में बन के सोचूंगा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा में बिक गया, 100 रुपए का शेयर था 120 में बेच दिया गया, प्रॉफिट हुआ है मुझे, मुझे प्रॉफिट हुआ। कायदे में देखा जाए तो ब्रोकर को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं लेके चलूंगा कि मुझे, मैं ब्रोकर को बोल भी रखा हूं, बटा जाएगा उसमें 50-50, उसमें बटा जाएगा। अरे भाई पैसा जब होगा तो साइन होगा ना, तो ब्रोकर मुझे थोड़ी बेवकूफ बना लेगा। स्टाम्प पेपर पे लिखा जाएगा ना इतने का खरीदा गया है, तो स्टाम्प पेपर मेरे ही पास ना आएगा, क्योंकि मालिक मैं हूँ, मेरे पास आएगा, मेरे को 100 का था 120, 20 का आधा आधा लाओ, ये करना है। मार्केट वैल्यू से कम में अगर बिका, डीड कस्टमर आ गया, या मार्केट कभी कभी क्या होता है बहुत डाउन हो जाता है, जैसे इस समय पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट क्या हो रहा है, बहुत डाउन चल रहा है, बहुत लो चल रहा है मार्केट, हमेशा जिसका भी देखो, निफ्टी का देखो, चाहे सेंसेक्स का देखो, चाहे ये एनएससी का देखो, किसी का भी तुम देखो, मार्केट डाउन चल रहा है, सब में रेड रेड हो रखा है। मतलब मार्केट नीचे होने का मतलब जितना कंपनी ने निर्धारित करा था उतने पे कोई खरीद ही नहीं पा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात, तो मुझे शेयर हटाना है, मुझे पैसे की जरूरत है। एक कहावत था, भागते भूत के लंगोटी सही, है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं कि कुछ ना मिले इससे अच्छा कुछ मिले, कुछ ना मिले। जैसे मेरे पास एक रूम है खाली, सही है, एक भी रुपया नहीं आ रहा है, 5,000 मैं चाहता हूँ, 5,000 मुझे रेंट मिले, अब कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई आया कहा से 4,000 दे दूंगा, तो मैं कहूँगा चल भाई 4,000 कम से कम कुछ तो आ रहा है ना, खाली रहने से अच्छा कुछ तो मेरे पास शेयर की वैल्यू आ रही है। तो लो कॉस्ट में जब बेचा गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बिलो पार, क्या बोलेंगे, बिलो पार। और इसी को क्या बोला जाता है, और डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया सर, यहाँ पे प्राइस में डिस्काउंट हुआ है, मीन लोअर प्राइस पे बेचा गया, समझ आती बात। अब देखो जो भी तुम शेयर बेच खरीद रहे हो या बेच रहे हो, जैसे मान लो आज मैंने शेयर खरीदा 100 रुपए का, सपोज करो आज मैंने शेयर खरीदा है 100 रुपए का, जिस पर मैं खरीदूंगा वो मार्केट वैल्यू होती है, याद रखना इस चीज को। ये वाला रेट ब्रोकर के पास है, मुझे जो रेट दिया जाएगा, मैं कस्टमर हूं, कस्टमर को कौन सा रेट दिया जाता है, मार्केट वैल्यू। मैं जितने पे शेयर खरीदूंगा उसको क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। मान लो मैंने 100 रुपए का मार्केट वैल्यू से एक शेयर खरीदा,
एक शेयर खरीदा मैंने 100 रुपए का। अब क्या हुआ, उस कंपनी के चांदी, मोदी जी आए कुछ स्कीम डाल दिए होंगे उसके अंदर, अब उसका रेट बढ़ने लगा, कंपनी का भाव बढ़ने लगा, कंपनी ग्रो करने लगी, उसका शेयर का दाम बढ़ने लगेगा। एट द एंड, एक दिन के अंत में 3:15 बजे मार्केट क्लोज होने वाला था, मैं अकाउंट में जाकर देखा तो इसका 115 रुपया हो चुका था। इस 100 रुपए का 115 रुपया हो चुका था, जो कि हरे हरे कलर से दिखाई देगा। नीचे जाएगा तो लाल लाल कलर से दिखाई देता है, हरा माने प्रॉफिट, लाल माने नुकसान, लॉस हो रहा है। 115 रुपया हुआ, लगाया कितना था मैंने, 100 रुपए। 15 रुपए मुझे क्या मिले, प्रॉफिट है कि नहीं है। इसी प्रॉफिट को शेयर के टर्म में क्या बोला जाता है, डिविडेंड। इसी 15 रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रॉफिट है सर, ये और कुछ नहीं है, प्रॉफिट है। लेकिन अब क्योंकि शेयर मार्केट की बात हो रही है तो इसी प्रॉफिट का एक नया नाम दिया गया, डिविडेंड। डिविडेंड और कुछ नहीं है बाबू, नेट प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट तुम अर्न करते हो, जो प्रॉफिट तुम अर्न करते हो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिविडेंड नाम दे दिया। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है क्या? अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, अभी नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज ब्रोकर, व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज दैट वैल्यू। सवाल देगा प्रॉब्लम, और उसका हमें सॉल्यूशन करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, इस सवाल पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। एक तो तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन दिया गया है पहले एग्जाम्पल में, क्या दिया गया है कि, अच्छा ये एक चीज को फॉर्मूला कुछ है वो भी देख लेते हैं। सम इन्वेस्टेड, कितना रुपया तुमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। मान लो एक शेयर का दाम है कितना, मार्केट वैल्यू, एक शेयर का दाम है 100 रुपया, 5 शेयर खरीदे तुमने, तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया तुमने, 500। सिंपल सा मैथ है ये। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला लिखा गया तुम्हारे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक बात कान खोल के सुन लो, जब भी शेयर खरीदा जाएगा तो मार्केट वैल्यू पे खरीदा जाता है, न कि नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू हमारे लिए नहीं होता है, कस्टमर के लिए क्या होता है, मार्केट वैल्यू होती है, कितने में वो शेयर दिख रहा है अभी तुमको। कई बार ऐसा होता है कि शेयर का दाम होता है 91 रुपया, लेकिन बिकता है 100 रुपये में, लेना पड़ेगा, नहीं लेना बैठे रहो, अब इंतजार करो कब मार्केट क्रैश करेगा, 91 पे आएगा। हो सकता है कभी ना आए, तो जीवन और बैठे ही रहना तुम, है ना, ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है शेयर मार्केट में, अगर इस चीज को देखोगे तुम। तो सम इन्वेस्टेड का जो फॉर्मूला होता है बाबू, सम इन्वेस्टेड का मतलब, सम का मतलब है अमाउंट, इन्वेस्ट करने का मतलब कितना तुमने इन्वेस्ट किया, कितना तुमने इन्वेस्ट किया। तो बाबू जितना का शेयर उतना मैंने खरीदा, वही चीज है। एक टॉफी का दाम मान लो 100 रुपया है, 5 टॉफी खरीदा, दुकानदार को को रुपया दूंगा मैं, 500 रुपया, 5 × 100, 500 रुपया में दूंगा इसको, क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर की जो भी मार्केट वैल्यू होगी, एक शेयर की मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, ठीक। अगला फॉर्मूला तुम्हारे में दिया गया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि अगर, अच्छा ये तो बता ही दिया हूं तुमको, अगर एट पर पार लिख दिया कहीं पर भी क्वेश्चन में, एट पार लिख दिया कहीं क्वेश्चन में, तो मार्केट वैल्यू ही हमारा नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाता है, तुमको सेल्फ अंडरस्टूड है। आगे देखो क्या लिखा गया, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ एनीथिंग, तुमको एक बात बताया था मैं, नंबर ऑफ एनीथिंग मैथ्स में कभी भी पूछे क्या करते हैं, टोटल बाई 1, बस इतना ही याद रखना है तुमको। अब अगर तुमसे पूछ ले नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, कितना हो जाएगा, टोटल सम इन्वेस्टेड अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, या तो क्या कह सकता हूं मैं, टोटल प्रॉफिट अर्नड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ वन शेयर, ये भी तो बोल सकता हूं मैं, ये भी तो बोल सकता हूं। देखो कई बार बता चुका हूं मैं, नंबर ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नंबर निकालना हो, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे मैथ्स का इन जनरल ये रूल होता है, कभी भी नंबर निकालना हो टोटल बाई 1 करते हैं हम लोग, टोटल बाई 1, सही है ना, मतलब टोटल अमाउंट या सम इन्वेस्टेड, टोटल सम इन्वेस्टेड अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तुमने कहा नहीं सर ये वाला मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा लो बाबू कोई बात नहीं, इसमें मजा ले लो। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट ऑफ वन शेयर, प्रॉफिट ऑफ वन शेयर, प्रॉफिट ऑफ वन शेयर, या प्रॉफिट ऑन वन शेयर भी बोल सकते हो। अब चूंकि अंग्रेजी क्लास नहीं है तो ऑफ ऑन में गड़बड़ी कर सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट ऑन वन शेयर बोलो चाहे प्रॉफिट ऑफ वन शेयर बोलो। बस एक गोल्डन रूल याद रखो, नंबर ऑफ एनीथिंग पूछेगा टोटल बाई 1, टोटल बाई 1, सही।
एरिया वगैरह का क्वेश्चन लगाते थे तो बताते थे ना कि एक मान लो एक एरिया दिया गया हम लोगों को और उसमें टाइल्स लगाना है, सही है। एरिया बोल दे कि फ्लोर का एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, हाँ, फ्लोर का एरिया 500 मीटर स्क्वायर और एक टाइल्स का एरिया है 25 मीटर स्क्वायर। तो टोटल बताओ कितना टाइल्स लगा सकता हूं मैं? 500 बटे 25 करते थे कि नहीं करते थे? वही चीज, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एक टाइल्स का एरिया। टाइल्स कहां लग सकता है? टोटल एरिया में डिवाइडेड बाई 1 का एरिया। सिंपल सा रूल है ये, सिंपल सा मैथ है इसमें। कभी भी नंबर ऑफ एनीथिंग निकालना होगा तो देखो, इसमें एक चीज और आता है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि तुमने कितना, जितना भी इन्वेस्ट किया था उस पर तुमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न इसको बोलते हैं हम लोग, सही है। रिटर्न का मतलब क्या हो गया? डिविडेंड पर इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना इन्वेस्ट तुमने किया था उस पर तुमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसको रिटर्न बोला जाता है। जैसे कंपनी डिसाइड करके पहले से देती है कि मेरा अगर ये शेयर लेते हो तो मैं इस पर 10% का तुमको क्या दूंगा, प्रॉफिट देने वाला हूं, सही है ना। तो अगर मान लो तुमने 100 रुपए का एक ही शेयर खरीदा है, 100 रुपए का, तो 10 रुपए मिला। दो खरीदा 20 रुपए मिला, तीन खरीदा 30 रुपए मिला। तो तुमने जितना भी इन्वेस्ट किया है उस पर कितना तुमको प्रॉफिट हो रहा है उसी को हम रिटर्न बोलते हैं। तो रिटर्न और कुछ नहीं होता है, क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं, क्या बोला गया है। अ कंपनी विद 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹110 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। ठीक, एक कंपनी के पास 4000 शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं? 4000 है ना। तो एग्जाम्पल नंबर ये 7 है, टोटल शेयर्स बोला गया है 4000 है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 110। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच ₹110। अब ये नहीं 4110 का नहीं है, एक 110 का है, ईच बोला गया है, ठीक है, 110 और ईच शेयर, पर शेयर, ठीक है ना। एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, डिविडेंड बोला गया है, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट, 15% का, 15% का एनुअल डिविडेंड बोला गया है, मतलब नेट प्रॉफिट बोला गया है, ठीक है। नहीं वो इन्वर्टर पे है ना, इसलिए फ्लक्चुएट करेगा वो, इन्वर्टर की वजह से। चलो, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट। अब एक चीज सुन लो, कंपनी प्रॉफिट दे रही है, कंपनी दे रही है प्रॉफिट, कंपनी किस पर देगी प्रॉफिट? नॉमिनल वैल्यू पे देगी। अरे भाई कंपनी हूं मैं, मैंने जितना निर्धारित किया उतना ही पे दूंगा ना मैं। मैंने बोला 100 रुपए का बेचना है मुझे, तो मैं उस 100 पे ही प्रॉफिट दूंगा। अब आगे जाकर कोई उसको 200 में बेच दिया हो तो मैं 200 पे दूंगा, तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्या? मेरा नुकसान होने वाला है। तो क्या होता है कि कंपनी ने 100 रुपए का बेचा उस शेयर को, बोला ब्रोकर को दिया कि बाबू ये लो 100 रुपए में बेच देना, ये ले जाओ 100 रुपए में बेच देना। और इस 100 रुपए का मैं 10% या 15% देने वाला हूं, मैं इस पर 15% दूंगा। तो कंपनी कंपनी जब भी प्रॉफिट को डिक्लेयर करती है, कंपनी जब भी प्रॉफिट को देगी वो अपने बताए हुए रेट पे देगी, ना कि मार्केट के पे देगा, ना कि मार्केट पे देगा। और इसीलिए कस्टमर को फायदा होता है कब? जब मान लो 110 का था, मैंने 90 पे खरीदा, मान लो मैंने 90 पे खरीद लिया, मार्केट वैल्यू क्या हुए थे? डाउन हो गए थे, मार्केट नीचे चल रहा था, मैंने इसको 100 में ही खरीद लिया, मान लेते हैं 100 में। कंपनी मुझे प्रॉफिट किस पे दे रहा है? 110 पे। मैंने खरीदा कितने पे? 100 पे। फायदा हुआ कि नहीं होगा? अबे मैंने 10 पे कम लगाया है, प्रॉफिट मुझे ज्यादा कम मिल रहा है, तो फायदा हुआ कि नहीं होगा? यहीं से फायदा होता है कंपनी या कस्टमर को, इसी से फायदा होता है, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला गया है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी, पेड बाय कंपनी, ठीक है। डिविडेंड पेड बाय है ना, पेड बाय कंपनी कितना हो जाएगा सर? 15% है कि नहीं है पर शेयर पे? 15% परसेंट को मैं क्या लिखूंगा? बाई 100। समझ में आता है ना? ये लिखा है 15%,
मैथ में बदलेंगे तो 15 पर का मतलब 22, सेंट का माने 100 होता है, तो 15/100 लिखते हैं हम लोग। 15/100 ऑफ कितने का शेयर था, 110 का था, और टोटल कितने शेयर थे, 4000 थे कि नहीं। ये एक पर प्रॉफिट है, एक शेयर पे इतना प्रॉफिट है ये। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 4000 थे, क्योंकि टोटल डिविडेंड पूछ रहा है ना, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ऐसा नहीं पूछा है कि डिविडेंड ऑफ 1 शेयर। अगर 1 शेयर पूछता तो मैं सिर्फ इतना निकालता, आती बात समझ में ना। अगर 1 शेयर का पूछता तो सिर्फ इतना निकालता, परसेंटेज डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाइड बाई एक शेयर की वैल्यू। लेकिन उसने क्या बोला है, टोटल कंपनी ने कितना डिविडेंड टोटल पे किया, तो टोटल में क्या होगा, 4000 शेयर बेचे थे, एक का प्रॉफिट इंटू दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, प्लस 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 करते जाएंगे। प्लस 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 करने का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो, रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सिंप्लीफाई कर लें बाबू इसको। अब क्योंकि ये क्या है, एग्जाम्पल है, तो मैं आंसर देखूंगा, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अरे वैसे हो जाएगा 15 चौके 60, 66, 66 और कितना हो जाएगा, एक जीरो पहले से, 2 जीरो और आएगा, देखो कितना हो जाता है, देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन, द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88% इन द कंपनी है, 88 शेयर्स इन द कंपनी। एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88 शेयर्स इन द कंपनी। अब वो कोई शाहरुख है, शाहरुख ने क्या किया है, 88 शेयर खरीदे हैं, शाहरुख ने 88 शेयर्स खरीदे हैं। शाहरुख ने कितने, 88, शाहरुख ने 88, शाहरुख बॉट 88 शेयर्स। तो बाबू बताना इसको फायदा 88 शेयर का ही होगा कि नहीं होगा। अब 88 शेयर खरीदा तो 88 शेयर का फायदा, एक शेयर पे कितना फायदा है, 15/100 इंटू 1110, 110, और कितना खरीदा, 88 गुड़ा 88, हो जाएगा, करके बताऊं क्या। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, डिविडेंड, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, या ऑफ ईच शेयर लिख सकते हैं, ऑफ ईच शेयर, बस बस आ जाएगा अभी, डिविडेंड ऑफ ईच शेयर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बोल सकता हूं कि नहीं, डिविडेंड ऑफ ईच शेयर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। और एक शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड किस पे निकलता है, प्रॉफिट किस पे देगा कंपनी, नॉमिनल पे देगा, याद रखना इस चीज को। मैं खरीदूंगा किस पे, मार्केट वैल्यू पे, मैं खरीदूंगा मार्केट वैल्यू पे, कंपनी जब प्रॉफिट देगा तो वो किस पे, नॉमिनल पे, याद रखना, खिचड़ी मत बना देना है कहीं सबका। डिविडेंड ऑफ ईच शेयर 15% ऑफ 110, 15% ऑफ 110 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, शाहरुख खान ने 88 कर दिया, ठीक है यार, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1452, ठीक है 1452, कितना रुपया आएगा, सही है। आखिरी, इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कॉमा फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। क्या बोला जा रहा है, इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द शाहरुख, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। देखो बाबू, बोला जा रहा है कि अगर शाहरुख ने जो भी शेयर खरीदा उसका वो 10% क्या पा रहा है, रिसीव कर रहा है, उसका 10%, इन्वेस्टमेंट का 10% वो रिसीव कर रहा है, सही है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। बाबू रिसीव करने का मतलब क्या हुआ, अरे मैं हिंदी अनुवाद थोड़ी पूछ रहा हूं, रिसीव करने का मतलब ले रहा है, रिसीव करने का मतलब जो उसके अमाउंट दिख रहा होगा, अमाउंट कौन सा दिखता है, प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट होता है, रिसीव जो करता है वो प्रॉफिट होता है। आरडी में रिसीव करते थे वो क्या होता था, मैच्योरिटी वैल्यू होती थी। आरडी में जो रिसीव करते थे वो टोटल अमाउंट आता था हमारे पास। लेकिन शेयर मार्केट का एक सिस्टम है थोड़ा सा, कि जो प्रॉफिट होता है ना वो टोटल में जुड़ करके नहीं दिखाता, प्रॉफिट अलग दिखाता है। पहले एक कॉलम में रहेगा सम इन्वेस्टेड, दबाओगे तो उसमें दिखाएगा प्रॉफिट, फिर दबाओगे करंट वैल्यू करके लिखा रहेगा कि अभी इसकी वैल्यू इतनी है। जो अमाउंट वो रिसीव कर रहा है, याद रखना वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, सिर्फ, आप समझ रहे हो ना, प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं,
इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट लेट ही इन्वेस्टेड रुपीज एक्स। बचपन से कर रहे हैं ये काम हम लोग। लेट शाहरुख इन्वेस्टेड रुपीज एक्स। कितना मिला इसको? देन देयरफॉर 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यही प्रॉफिट है, यही डिविडेंड है हमारा। डिविडेंड बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, यही डिविडेंड है। और कितने का डिविडेंड? डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड, यही डिविडेंड है ऑन ईच शेयर बोलूंगा कि नहीं मैं? सर ऐसा क्यों कर दिया आप? क्योंकि बाबू इसमें जिक्र नहीं किया गया है कितना खरीदा गया है। तुम बोलोगे सर 88 खरीदा तो था, 88 सेकंड पार्ट के लिए था, थर्ड पार्ट में जिक्र नहीं किया है। थर्ड पार्ट में ये नहीं जिक्र किया कितना खरीदा है। तो जब मुझे क्वांटिटी नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? 1/1 लेके चलूंगा। एक का प्रॉफिट एक का शेयर, मतलब एक का इन्वेस्टमेंट एक का प्रॉफिट, एक का इन्वेस्टमेंट एक का प्रॉफिट। कर लो आप, आ गया। एक का प्रॉफिट एक का इन्वेस्टमेंट। सॉकेट अभी समझाया था, ऊपर उसके ऊपर बगल में। हाँ बहुत बढ़िया, बोर्ड देना है, 10th का बोर्ड देना है। छोड़ दो, रहने दो, कुछ मत करो। 10th का बोर्ड देना, स्विच नहीं पता चल रहा कौन सा ऑन करे कौन सा ऑफ करे। सही है ना? बहुत बढ़िया। मतलब सोचो, बस तुम लोग का भी जाएगा इसमें, रहने दो। मतलब शेयर डिविडेंड बच्चा पढ़ लिया एकदम। मार्केट अब वो ग्रो भी करा सकता है, क्रैश भी करा सकता है, लेकिन एक स्विच नहीं दबा पा रहा है। बस एक स्विच में कंफ्यूजन है। शेयर खरीद ले रहे हैं हम, शेयर हमको आता है खरीदने, स्विच बंद करने नहीं आता है। तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन ई शेयर। सर ये समझना बहुत जरूरी है। सर ऐसा क्यों किया आपने? देखो, एक्स रुपया मान लो मैंने इन्वेस्ट किया था, सही है, एक्स रुपया इन्वेस्ट किया मैंने, उसका 10% बोला गया। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोला हूं। इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ इन हिज इन्वेस्टमेंट, 10% ही वो रिटर्न पा रहा है, रिसीव कर रहा है। मैंने तुरंत दिमाग लगाया, सर जो रिसीव करते हैं उसी को तो हम डिविडेंड बोलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन ने बोला था, ये मैं अपने ज्ञान से लाया। मैं डिविडेंड ऑन ईच शेयर, जितना रिसीव करेगा उसी को डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड और कुछ नहीं है भैया, प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ही है। इसको अभी ये नहीं डिविडेंड डिवाइजर क्वोशेंट रिमाइंडर समझना और कंफ्यूजन में आ जाओ। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन ईच शेयर और 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है कोई बात नहीं। आता है उनको सॉल्व करने। 10/100 ऑफ एक्स इक्वल डिविडेंड ऑन ईच शेयर, यही था डिविडेंड ऑन ईच शेयर, यही था। कर लो भाई, 15/100 गुड़े में 110, 100 से 100 गया, इससे ये गया, मल्टीप्लाई करने शायद आता हो तुमको 165 बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं ना? आ भी गया होगा आंसर भी। शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर ₹165। ठीक है, कौन सा डाउट था बाबू तनिष्का? फोर्थ, ऐसा इधर भी सर्किल मारा गया है। फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 ₹120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। ठीक, ये नोट करना हो तो नोट करो, फिर बता।